ये पाक भारत टाकरे से पहले टाकरा कल दोनों टीमें आमने सामने होंगी। आज हम आमने सामने हैं और लेट्स हैव अ हेल्दी डिबेट। अगर हम अपने एक्सपर्ट्स की बात करें तो टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद और टेस्ट क्रिकेटर सोहेल तनवीर प्लस T20 क्रिकेट के सीजन प्रो हैं सोहेल तनवीर। यूएई में बहुत क्रिकेट खेली है तो बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में समझते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंडिया को अंदाज़ा हो गया ना अभी रिसेंटली IPL वहाँ पर खेलने का, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी और सोहेल तनवीर को भी बड़ा अंदाज़ा है कि यूएई में आखिर खेलना किस तरह किस स्ट्रैटेजी से खेलना है। समय मेरी तरफ बॉल आई गई है तो मैं थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आता हूं और पहला सवाल आपकी इजाज़त से मनिंदर पाजी तक भेजता हूं। सर, बड़ी बात हो रही है प्रेशर की कि पाकिस्तान पर प्रेशर है, एक इंडियन टीम की स्ट्रेंथ तो है ही, उसके साथ साथ प्रेशर की बात हो रही है कि इंडियन टीम ज़्यादा प्रेशर फील नहीं कर रही है, एक ऑर्डिनरी मैच के तौर पर ले रही है। विराट कोहली ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने प्लेइंग 11 के बारे में कोई बात नहीं की, सरप्राइज़ रखा है। ऑन दी अदर हैंड हम अपने 12 खिलाड़ी का अनाउंस कर चुके हैं आज ही। जी, ये मुझे लगता है ये बात ही है कि प्रेशर नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट जब भी आप खेलते हैं प्रेशर रहता है, जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं वो प्रेशर तो हमेशा रहता है क्योंकि एक नई स्टार्ट होती है। जो भी पहले हुआ है वो तो हो चुका है, जो अब होने वाला है उसके ऊपर कंसंट्रेशन रहता है। सो ये बातें जो कर रहे हैं, जो भी कोई कह रहा है कि प्रेशर नहीं है इंडिया के ऊपर और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। और दानिश, अब आपकी इजाजत से मैं सुहेल को एक सवाल दाग देता हूं क्योंकि यहाँ पर दो इस मौजूदा जनरेशन के खिलाड़ी हमारे साथ हैं। एक सुहेल तनवीर जो कि पर्पल कैप इन्होंने जीती थी, IPL के पहले सीजन में अपनी टीम को चैंपियन बनाया था। दूसरे सीजन के IPL के चैंपियन रुद्र प्रताप सिंह इस तरफ है और वर्ल्ड चैंपियन भी रहे 2007 में। सुहेल, यहाँ पर ज़बरदस्त क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं, चाहे सिकंदर बख्त साहब हों, तौसीफ जी हों, इनके तो मैंने ऐसे ऐसे मैचेस देखे इंडिया पाकिस्तान के, क्या बताऊं, मन्नी पाजी भी हैं। तो अलग अलग जनरेशंस की बातें हमें पता चलेंगी कि प्रेशर क्या होता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब सामने सामने होते हैं तो क्या माहौल होता है वहाँ पर। लेकिन मौजूदा दौर में सुहेल, इस मुकाबले की अगर बात करें हम, जो होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का होना क्या मायने रखता है, इसका कितना असर पड़ता है दोनों टीम्स पर इस मैच के नतीजे का? सबसे पहले तो मनिंदर पाजी आरपी को देख के अच्छा लगा बड़े टाइम बाद। सबको मेरा सलाम एंड नमस्ते। देखिए, ऑब्वियसली एक बड़ा मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का और ICC ने अब ये पिछले कुछ सालों से एक समझे कि रूल बना लिया है कि शुरू में इंडिया पाकिस्तान का एक टाकरा रख देते हैं ताकि टूर्नामेंट की हाइप बन जाती है, उससे एक हाई वोल्टेज गेम होता है। वो मेरे ख्याल में मनिंदर पाजी भी बताएंगे, उनके टाइम में भी उतना ही हाई वोल्टेज होता होगा जितना हमने भी खेला और अभी भी जो मैच है ये उतना ही हाई वोल्टेज है। इसमें से आप वो एक्साइटमेंट का एलिमेंट निकाल नहीं सकते, वो चाहे दोनों टीमें हों, चाहे दोनों देश हों, दोनों तरफ की आवाम हो, तो एक हाइप होती है और प्रेशर डेफिनेटली होता है आपके ऊपर। वो चाहे आप जैसे मनिंदर पाजी ने बोला कि आप बताएं या ना बताएं, वो एक आप स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, बट ऑब्वियसली प्रेशर होता है। एज ए इंडिविजुअल आपके ऊपर होता है और एज ए टीम आपके ऊपर होता है कि जैसे मैंने कहा कि दोनों तरफ की जो अवाम है वो पूरे टूर्नामेंट को तो छोड़ दें, लेकिन कहते हैं कि जी ये जो मैच होता है वो हम जीते ही जीतें, तो उसमें आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन का एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर आ जाता है। और इंडिया पे मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो बोल रहा हूँ, आई फील कि क्योंकि वो ऑन पेपर बड़ी टीम लग रही है अभी, तो उनके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन का एक्स्ट्रा प्रेशर, एडेड प्रेशर है, जो कि विराट कोहली शायद अपनी स्टेटमेंट दे के तो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली ही मस्ट हैव बीन फीलिंग दैट प्रेशर कि ये मैच क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है उनसे। आरपी जी, ये प्रेशर वाली बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट बहुत ज़्यादा सुकड़ गई है। लीग क्रिकेट की वजह से तमाम प्लेयर एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के जो प्लेयर्स हैं वो इतना एक दूसरे को जानते नहीं हैं। जो कुछ भी प्लानिंग है वो एक दूसरे के मैचेस देखकर ही तैयार की गई है या फिर जो एक्सपर्ट्स बिठाए हुए हैं उनकी बेसिस पर तैयार की गई है। डू यू थिंक दिस विल मेक अ डिफरेंस कल के मैच में? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं आपके जो नए आए हैं जो सरप्राइज कर सकते हैं, कुछ हमारे पास भी हथियार हैं जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं इफ यू हैवंट वर्कड ऑन देम। दानिश, एकदम सही बात बोली आपने। अगर आप आमने सामने खेलते रहते हैं या साथ पे खेलते हैं तो आप बेटर प्लान कर सकते हैं दोनों साइड से। सो यहाँ की भारत पाकिस्तान इतने मुकाबले होते नहीं, इसलिए प्लान करने इतना मौका नहीं मिलता। पर अगर आप थोड़ा पीछे जाओ, मतलब इतिहास में ज़्यादा पीछे नहीं जाओ, जैसे 2007 वर्ल्ड कप हम लोग खेले, जो बेसिक प्रिपरेशन रहता है मुझे लगता है वो थोड़ा इंडिया बेटर तरीके से प्लान करती है। अगर 2007 में हमने देखा बॉल आउट्स का जो हम लोग का हुआ था, वहाँ पे शायद पाकिस्तान ने उस तरह से प्लान नहीं किया, इस तरह से प्लान करना चाहिए। तो बेसिक आपके टैलेंटेड प्लेयर हैं, आपने अच्छे मैच लाइक बाबर आजम, जैसे मैं खिलाड़ी बताऊँ मैं, मुझे लगता है नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है वर्ल्ड क्रिकेट जैसा बल्लेबाजी करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आपका एक बेसिक प्रिपरेशन होता, आपका बेसिक प्लानिंग होती,
वो मुझे लगता है थोड़ा सा इंडिया का एज रहता है, क्योंकि वो सपोर्ट स्टाफ और सीनियर प्लेयर काफ़ी हेल्प करते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात यहाँ पर अब देखें कि कहीं ना कहीं दो सीनियर क्रिकेटर्स भी बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त क्रिकेटर्स हैं, तौसीफ भाई भी हैं। और अगर बात करें हम तौसीफ भाई से, उन्होंने एक ऐसा मुकाबला जीता था जो आज भी मुझे याद है और एकदम फ्रेश ऐसा लगता है, जस्ट लाइक यस्टरडे तौसीफ भाई। लेकिन इस मुकाबले की अगर बात करें तो मैं लगातार पाकिस्तान के मीडिया को भी फॉलो कर रहा हूँ, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भी फॉलो कर रहा हूँ। हर कोई ये कह रहा है कि प्रेशर नहीं लेना है, इस मुकाबले का प्रेशर नहीं लेना है और खुल के खेलना है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर कोई ये कह रहा है कि इंडिया की टीम बेहतर लग रही है इस मैच में, कम से कम मैच शुरू होने से पहले प्री मैच फेवरेट लग रही है। तो क्या वाकई में आप भी मानते हैं कि इन दोनों टीम्स की तुलना अगर हम करें इस वक्त, तो आपको लगता है कि इंडिया एक कदम आगे है पाकिस्तान से? देखिए, शुक्रिया। एक तो सबको जितने लोग बैठे हैं हमारी तरफ से सलाम। और दूसरी बात ये कि प्रेशर का जहाँ तक आपने बात की, हमसे ज़्यादा प्रेशर यानी मेरे से ज़्यादा प्रेशर कोई भी शायद ना झेला हो। और जिसका तज़किरा आपने ख़ुद भी किया कि इंडिया में जो मैच हुआ और यकीनी तौर पे और शारजा में भी जो मैचेस हुए सब ने देखा, तो मेरा ख़्याल है कि प्रेशर डेफिनेटली इसमें होता है। लेकिन हम सिर्फ उसको एक मैच से साल बाद एक मैच खेलें और उसके बाद किसी को अच्छा और बुरा कहना शुरू कर दें, वो ठीक नहीं है। डेफिनेटली ये मैच बड़ा मुकाबला होता है, बट मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए हमें तोड़ने के लिए हमें और बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे, जिससे हम ये कह सकें कि फ़लाँ टीम अच्छी है, फ़लाँ टीम ठीक नहीं है। एक आध मैच साल बाद जब हम खेलते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यस, आप ठीक कह रहे हैं, बैलेंस आपकी टीम ज़रूर है, मगर मैं याद करता हूँ कि आपके ग्रेट प्लेयर और हमारे बड़े उस्ताद हैं वो सुनील गावस्कर, वो हमेशा एक बात कहते थे, वो कमेंट्री में भी बात करते थे कि पाकिस्तान कभी भी कुछ कर सकता है। तो मेरा ख्याल वो कभी भी कुछ कर सकता है पाकिस्तान, तो इसका हम कल देखेंगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि भारतीय टीम स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छे बड़े नाम भारतीय टीम के टॉप 6 में शामिल हैं समीर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा स्पेसिफिक्स में आना चाहूँगा मैं। मनिंदर जी, आपकी तरफ एक सवाल है। अगर हम पिछले 1-1.5 साल देखें, विराट कोहली का खास तौर पर थोड़े से ऑफ कलर नजर आए हैं, कहीं ना कहीं उन पर अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर नजर आता है, कहीं ना कहीं IPL भी नहीं जीत पाए, उसकी वजह से भी कहीं प्रेशर में नजर आते हैं। एज अ कैप्टन थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, यहाँ तक कि वर्ल्ड T20 के बाद शायद कैप्टनसी से भी दस्तबरदार हो जाएं। ये सारी चीज़ें आपको लगता है क्या विराट कोहली के दिमाग में चल रही होंगी और वी वुड गेट टू सी द सेम विराट कोहली जो हम आज से 1.5-2 साल पहले देखते थे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में जो भी क्रिकेटर्स क्रिकेट मैदान पर उतरते हैं उनके ऊपर प्रेशर हर समय रहता है। सही। और बड़े प्लेयर क्यों बने हैं विराट कोहली? क्योंकि इस प्रेशर को उनको झेलना आता है। सो इसीलिए वो इतने बड़े प्लेयर बने, इसीलिए इस तरह की परफॉर्मेंसेज रही है। और जब टाइम आता है ना, तो मुझे लगता है कि उनके जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, फोकस लेवल है, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फिर से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद उन्होंने बचा के रखे हुए हैं इस T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने रन्स, क्योंकि IPL में भी उन्होंने रन्स बनाए हैं, अर्धशतक लगाए हैं, हाफ सेंचुरीज लगाई हैं उन्होंने 3-4, लेकिन उसे बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप में ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये जो हमारे बड़े प्लेयर रहे हैं, जितने भी सचिन तेंदुलकर से लेकर राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, ये प्रेशर को ही झेलते आए हैं, क्योंकि ये प्रेशर को इतनी अच्छी तरह से झेलते हैं कि उसे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करते हैं। और अब विराट कोहली भी उसी शैली में आते हैं, उसी लीग में आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर तो रहेगा जब भी आप हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे, लेकिन उसको कैसे पार पाना है, आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये इस ग्रेट प्लेयर को आता है। आरपी कुछ? हाँ, अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब जो भी एक्सपर्ट उसमें आंसर देना चाहे, सिकंदर सर या दानिश आप खुद भी, क्योंकि मैं टीम देख रहा था पाकिस्तान की, मुझे 2 प्लेयर जो दिखे जो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़। सो मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा इस वक्त काम कर रहा है। एक टाइम पे जब मैं खेलने गया था तो वहाँ की साइड गेम्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते थे और बहुत पोटेंशियल वाली टीमें हुआ करती थी, पर 2 ये खिलाड़ी मुझे ऐसा लगा कि शायद इस स्पॉट के लिए उतने बेटर खिलाड़ी आपको डोमेस्टिक सर्किट में नहीं मिले, इसलिए शायद इनका दोबारा इंक्लूजन। तो ऐसा कुछ डोमेस्टिक सर्किट में इशू आया या फिर ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं? सिक्कू भाई, आपकी तरफ ये सवाल। सिकंदर बख्श साहब बताएं तो मज़ा आएगा इस बार। सबसे पहले तो सबको नमस्ते, सलाम, आदाब। और मिनंदर को, सिक्कू भाई, आपकी तरफ ये सवाल। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। मिनंदर जो है काफ़ी बदल गए हैं, जो लास्ट टाइम मैं मिला था उनमें और अब काफ़ी फ़र्क आ गया है, काफ़ी नौजवान हो गए और ज़्यादा उन्होंने बालों को रंग वंग भी करा लिया है। वेरी वेल डन मिनंदर। कुछ लड़के मौजूद हैं, हमने सोचा था कि इसलिए कि ये वर्ल्ड कप इन दोनों सीनियर खिलाड़ी जो हैं हमारे, उनका हम जो आखिरी ये सीज़न है और उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और जब इस किस्म की सिचुएशन होती है कि कोई प्लेयर जो है वो कहता है कि ये मेरा आखिरी है और आई वांट टू डू इट इन द लास्ट वन, तो हम उसका चांस हम ले रहे हैं कि हो सकता है कि मतलब देखें, हर एक की होप्स होती हैं कि हम चाहते हैं कि वो दोनों इस वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दें।
और वी आर वेरी होपफुल। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा और होपफुली वो दे विल परफॉर्म।